दिल्ली में माहौल केजरीवाल का ही लग रहा है, बट इस बार उम्मीद है मोदी भी आ सकता है। बाकी केजरीवाल ने भी अच्छा काम किया है, ऐसी बात नहीं है, पर इस बार माहौल बीजेपी का लग रहा है। कुछ चीज़ें हैं जो केजरीवाल ने काम किया है, नो डाउट। उसने स्कूल बनवाए हैं, हॉस्पिटल सही किए हैं, बट इतना अच्छा नहीं किया है। दिल्ली में तो देखो चांसेस आम आदमी पार्टी के ही हैं, क्योंकि जो उन्होंने एक फ्री वाली स्कीम निकाली है 2100 रुपये, ठीक है, उससे लेडीज़ को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। ये बीजेपी का ये तो है, खैर धुंधला तो है थोड़ा, पर ये है कि पीछे से ही पॉलिटिक्स होती है इसमें, तो थोड़ा सा बीजेपी में जो फ्रंट पे होता है वो कम काम करता है, और जो पीछे होते हैं उनका ज़्यादा हाथ होता है इन चीज़ों में। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक और मैं हूं रंजय कुमार। अभी हम हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस में, और यहाँ सुदामा टी स्टॉल है, काफ़ी नामी टी स्टॉल है। जो भी इधर आते हैं यहाँ के बच्चे इधर ही चाय वाय पीते हैं, और बहुत सारे लोग आप देख रहे हैं किस प्रकार से संख्या में। तो हमने सोचा यहाँ पर भी आके लोगों से, यहाँ जो विद्यार्थी हैं उनसे जानने की कोशिश करें कि दिल्ली चुनाव को लेकर क्या सोच रहे हैं। पार्टियाँ अपना अपना दावा कर रही हैं, लेकिन जो यहाँ के विद्यार्थी हैं वो क्या सोच रहे हैं। हमारे साथ एक भाई साहब खड़े हैं। सर, क्या नाम है आपका? चंदन पांडे नाम हुआ। तो चंदन जी, क्या लग रहा है इस बार दिल्ली में किसकी सरकार, क्या माहौल है? दिल्ली में इस बार भाजपा आएगी। दिल्ली में कोई बदलाव चाहिए और दिल्ली में भाजपा आएगी, क्योंकि हम लोग परेशान हो चुके हैं केजरीवाल जी के बातों से। अब कितना मौका दें उन्हें, हम बार बार एक ही बातें लेके आते हैं, तो हमें लगता है कि अब वो बदलनी चाहिए सर, और भाजपा को आनी चाहिए। अच्छा, ये केजरीवाल साहब कहते हैं हमने बड़ा काम किया, उनको ही पता होगा कहाँ पर काम किया है, हमें तो नहीं दिख रहा। हम इतने समय से यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, तो हमें तो कुछ नहीं दिख रहा। आप लोगों को ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं देता? हमें कुछ नहीं दिखा। बिजली पानी जो महिलाओं के लिए बस फ्री है, या बहुत सारी चीज़ें वो कहते हैं, तो वो आप लोगों को ऐसा कुछ? सर वो बन राकस हैं, समझिए, वो बन राकस से ज़्यादा कुछ नहीं है। आप एक भी दिल्ली के सड़कों पे चलो, पूरे गड्ढे मिलेंगे, कचरे मिलेंगे, और गंदगी के अलावा कुछ नहीं है। हमें शर्म आती है कहने में कि हम डीयू में पढ़ते हैं, और हमारा जो यहाँ का आसपास का जो भी मतलब ये तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। सेंटर भी है सर, उनको इनके यहाँ पर कचरा इन्होंने फैला कर रखा हुआ है ना सर। इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी के होने के बावजूद होगा हमें ऐसे कहना पड़ रहा है। ये केजरीवाल को यहाँ अब उनको जाना चाहिए, भाजपा आनी चाहिए, केजरीवाल को जाना। हाँ, चलिए ठीक है। एक भाई साहब और हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं क्या लग रहा है। दिल्ली में सभी पार्टियां अब जो है फ्री के प्लान के साथ हैं कि फ्री भी होनी चाहिए। भाजपा उन्हें पहले टोकती थी, लेकिन अब खुद वो भी उसी रास्ते पे है। आम आदमी पार्टी कह रही है कि हमने बड़ा काम किया, और जो है भाजपा करी कोई काम हुआ नहीं। आपको क्या लग रहा है इस बार दिल्ली में क्या माहौल है, किसकी सरकार? देखिए, आम आदमी पार्टी ने कुछ नहीं करा है। आम आदमी पार्टी ने ठगा है, नशेड़ियों को और नशेड़ी बनाया है, और दिल्ली को भ्रष्टाचार की तरफ लेके गए हैं। दिल्ली में यमुना मैया की हालत इतनी बेकार, 2% हिस्सा दिल्ली में यमुना मैया का आता है, उसमें 76% दिल्ली गंदा कर रही है यमुना मैया को। अगर 2% हिस्सा में 76% दिल्ली का भाग है, और राजनीति इस मुद्दे पर होती रहती है केजरीवाल की तरफ से कि हम यमुना मैया को साफ़ करेंगे, कोई वादे पूरे नहीं होते, कोई सड़कें ठीक नहीं है, सीवरों का पानी सड़कों पर है, गंदगी वायरल इतनी हो रही है कि बच्चा परेशान है। पॉल्यूशन से हर उम्र दराज बंदों की 5-5 साल आयु कम हो गई है, जिसमें कि हम भी दिल्ली में रह रहे हैं। मुझे अस्थमा की दिक्कत रहती है, हमेशा सांस फूलती है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, और आपकी मीडिया के जरिए अच्छा हुआ आप मेरे को मिले। इस बार बदलाव चाहिए, दिल्ली को स्वच्छ पानी चाहिए, स्वच्छ हवा चाहिए, और विकास चाहिए। क्या लगता है कौन पार्टी सरकार बना ले जाएगी इस बार? देखिए, इस बार जो है मोदी जी की लहर में मेरे को लगता है कि इस बार भाजपा पूरे अच्छे बहुमत से सरकार बना सकती है। आपने मोदी जी का नाम लिया, लेकिन मोदी जी अभी लोकसभा चुनाव में 400 का नारा दिया था, लेकिन बहुमत भी उनका जो है चला गया इस बार। तो ऐसे में लगता है जब केंद्र में ही उनकी सीटें कम हो गई, दिल्ली में पिछले 27 साल से भाजपा नहीं है दिल्ली विधानसभा में, तो ऐसे में क्या कुछ उम्मीद है उनके लिए? नहीं, क्योंकि कांग्रेस भी है, आम आदमी पार्टी, और ये देखिए, थोड़ा सा जो एक नेता 15 साल से लड़ रहा है, तो कभी ना कभी ऐसा दौर आता है कि थोड़ा डाउन जाता है। लेकिन मोदी जी की जो मैं आपको बात कहूँ, जो उन्होंने भारतमाला में सड़कें बनाई हैं, और गरीबों के लिए मकान बनाए हैं, गरीबों के लिए सोचते हैं, एक गरीब माँ का बेटा है, तो मैं मानता हूँ कि ठीक है, थोड़ा बहुत डाउनफॉल कभी ना कभी हर एक की लाइफ में आता है, लेकिन 100% बीजेपी सरकार बना रही है दिल्ली में, और 100% बनेगी। चलिए ठीक है, हम और भी कुछ लोगों से बात करते हैं। हाँ भाई साहब, क्या नाम है आपका? क्या लग रहा है इस बार दिल्ली में? तो नरेश जी, क्या लग रहा है इस बार दिल्ली में क्या माहौल है? कौन सी पार्टी इस बार पार्टियां तो सारी दावा कर रही है कि इस बार दिल्ली में बीजेपी का माहौल लग रहा है। बीजेपी का माहौल? तो बीजेपी ही क्यों? बीजेपी ऐसे मतलब इस बार ढंग से देखें, सब जगह जितने भी चुनाव हुए हैं सब जगह बीजेपी ने डोमिनेट किया है।
तो इस बार दिल्ली में भी मुझे वही लगता है, वही होगा। नहीं, अभी तो झारखंड का चुनाव हारे, जम्मू कश्मीर में भी उनकी सरकार नहीं बनी, लेकिन तो, देखिए राजस्थान का देख लीजिए, तो मामला 50-50 हो गया मध्य ना। प्रदेश देख लीजिए, यूपी देख लीजिए। नहीं, इसके पहले कई राज्यों में सरकार, अभी कर्नाटक में इसके पहले चुनाव हुआ तो वहाँ पे भाजपा नहीं जीत पाई। कई ऐसे राज्य हैं जो वहाँ पे उनकी सरकार जो है नहीं बन पाई। हाँ, चलिए तो अभी हिमाचल में भी आप देख सकते हैं। तो ऐसे मामला 50-50 का है। 50-50 तो आम आदमी पार्टी कह रही है कि हम 10 सालों से यहाँ पे हैं, इस बार जो है, हालांकि वो 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वो चौका लगाने की तैयारी कर रहे हैं। और वो भाजपा से बोल रहे हैं कि यहाँ पे उनका कोई दूल्हा नहीं है, मतलब कि कोई सीएम का फेस नहीं है। ऐसे में क्या कुछ हो पाएगा बीजेपी का या आम आदमी पार्टी क्या? आम आदमी पार्टी का देखिए इस बार थोड़ा पीआर भी खराब हो चुका है, आपको भी पता है, और उस कारण से बीजेपी थोड़ा लग रहा है माहौल। आप जैसे बच्चों में या यूथ में देखेंगे तो सभी बीजेपी की ओर जा रहे हैं अभी, सभी बीजेपी की ओर जा रहे हैं। हाँ, ज़्यादातर, मतलब सभी का नहीं बोल सकते, ज़्यादातर ये है। चलिए ठीक है नरेश जी, और भी कुछ लोगों से बात करते हैं। भाई साहब 2 मिनट आप भी आ जाओ। अरे 2 मिनट आओ। ये क्या, हाँ, क्या लग रहा है इस बार दिल्ली में क्या माहौल है, किसकी सरकार? सर माहौल तो अभी आम आदमी पार्टी का ही लग रहा है, जैसा देख पा रहा हूँ मैं। दूसरा बाकी पार्टीज़ का तो इतना है नहीं। एक चीज़ कॉमन लग रही है इस बार इलेक्शंस में, ये है कि लगभग सारी पार्टीज समझ चुकी है कि जो दिल्ली की जनता है वो फ्री बीज पे बहुत ध्यान दे रही है। तो सभी फ्री बीज ऑफर कर रहे हैं, कोई प्रेगनेंसी पे दे रहा है, कोई मैटरनिटी पे ले रहा है, ऐसे अलग अलग, मतलब अच्छे खासे उनको कंसेशन मिल रहे हैं, अच्छा खासा उनको लाइक डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स मिल रहे हैं। तो ये तो दिख रहा है कि सब पार्टीज़ का एक कॉमन एजेंडा है, वो है फ्री बीज वाला, वो समझ चुकी है। अच्छा, फ्री भी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बहुत सारी जनता समर्थन करती है, बहुत सारी जनता कहती है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके हिसाब से, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी पढ़ाई करते हैं, आप क्या सोचते हैं, क्या लगता है? सर क्योंकि मैं स्टूडेंट हूँ पॉलिटिकल साइंस का, तो मेरा ऐसा मानना है कि फ्रीबीज नहीं होनी चाहिए, बट एक्चुअली वेलफेयर स्टेट होना चाहिए। जैसे अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया का जो आर्टिकल 38 है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो इंडिया को वेलफेयर स्टेट के रूप में डिफाइन करता है। तो मेरा ये मानना है कि वेलफेयर स्टेट तो होना चाहिए, वेलफेयरिज्म होना चाहिए, बट वो इतना नहीं होना चाहिए कि जो आपका बजट का बहुत अच्छा हिस्सा जो जा रहा है। जैसे अभी दिल्ली मॉडल जो है, दिल्ली मॉडल कहीं ना कहीं एक वे में फेल भी हो रहा है कि जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है जो वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया है, लेकिन जो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होता है, जिससे कैपिटल एसेट्स बनते हैं कंट्री के, जो लॉन्ग टर्म में जाके कंट्री को हेल्प करते हैं, असल में वो एसेट्स बिल्ड नहीं हो रहे हैं। तो आप सिर्फ वेलफेयरिज्म भी नहीं कर पा रहे, आप बस मनी फ्लो इंक्रीज कर रहे हो कंट्री में, जिसका एट द एंड इन्वेस्टमेंट के रूप में कोई बहुत बेनिफिट हो नहीं रहा कंट्री को। तो ये फेलियर होगा लॉन्ग टर्म में अगर सारी पार्टी इस पर कर रही है। आपका मेन एजेंडा होना चाहिए कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज करना और एसेट्स को इन्वेस्टमेंट। वेलफेयर स्टेट में तो भाई जनता के लिए आपको काम करना है। और मैं आपको दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के एक स्टूडेंट की बात करता हूँ, जब हमने यहीं पे बात की थी, तो उन्होंने कहा कि इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, सिर्फ उद्योगपतियों को ही अगर कर्जा माफ़ किया जाएगा तो उससे भी दिक्कत है, आम जनता को भी होना चाहिए। उस पर क्या कहना चाहिए? सर मेरा ऐसा मानना है कि हमें किसी भी एक्सट्रीम पे नहीं चलना चाहिए, ना हमें एकदम लेफ्ट ना हमें एकदम राइट पे चलना चाहिए, क्योंकि इंडिया हमेशा से सेंटर पे ही रहा है, तो समटाइम्स सेंटर लेफ्ट पे मध्यम मार्ग पे रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि वेलफेयर स्टेट होना चाहिए, नो डाउट, बट इतना भी नहीं होना चाहिए कि आप सिर्फ फ्री बीज पे ही अपना पूरा बजट खर्च कर दे रहे हो। क्वांटिटी मतलब एक बैलेंस होना चाहिए। जी सर, एक हेल्दी बैलेंस होना चाहिए। चलिए धन्यवाद सर। हम और भी कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। यहाँ एक और भाई साहब हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के ही हैं। तो भाई साहब क्या लग रहा है इस बार क्या माहौल है? भाजपा जिस तरह से जोर लगा रही है, आम आदमी पार्टी भी जोर लगा रही है, और अब तो राहुल गांधी भी मैदान में कूद गए हैं। क्या माहौल है इस बार दिल्ली में, किसकी सरकार? भाई कायदे से तो आनी चाहिए भाजपा की सरकार, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को एक साथ काम करेंगे तो ज़्यादा बेटरमेंट होगा स्टेट का, तो आनी चाहिए भाजपा की। लेकिन अगर जो आम आदमी की जो अपनी पॉलिसी है, जो पिछली इनकी 10 साल से सरकार चल रही है आम आदमी की, उसके हिसाब से देखा है तो आम आदमी अच्छा काम कर रही है, तो आम आदमी की भी आनी चाहिए। लेकिन ये है कि अब जनता के ऊपर डिपेंड करता है कि किसको क्या वोट देती है, अपना एरिया के ऊपर डिपेंड करता है किस एरिया में क्या डेवलपमेंट कर रही है उसकी पार्टी। आम आदमी के विधायक है वहाँ पे, तो क्या डेवलपमेंट कर रहे हैं, भाजपा का विधायक है तो वो क्या डेवलपमेंट कर रहा है, तो उसके हिसाब से वोट देंगे। इस बार ये दिल्ली ऐसी जगह है जहाँ पे सबसे ज़्यादा पलड़ा, अगर आप जितना खबरों को देख रहे हैं तो क्या लग रहा है किसका माहौल ज़्यादा है? ये कह सकते हैं कि 45-55 का रेशियो है, भाजपा 45 पे है, आम आदमी 55 पे है। अब दोनों अपना एफर्ट मारेंगे, 10 दिन का हफ्ते भर का टाइम की है बस अभी, तो हफ्ते भर में जो एफर्ट मारेगा अपना जीतेगा। सीटें तो 70 ही हैं, 45-55 का तो थोड़ा अच्छा परसेंटेज का रेशियो हो गया ना, कि 45% भाजपा का वो है कि हाँ 45% होल्ड अभी है और 55% आम आदमी का है। अगर जो हफ्ते भर में अपना जो ज़्यादा कांग्रेस के लिए कोई राह नहीं है, क्योंकि आपने उनका नाम भी नहीं लिया। कांग्रेस अब एक विलुप्त होते हुए पार्टी दिख रही है दिल्ली के माने तो। दिल्ली विधानसभा में हाँ, शीला दीक्षित जी थी जब तक तो ठीक था। अब वो जब तक शीला दीक्षित मुख्यमंत्री से हटी है तब तक कोई कांग्रेस का नामो निशान नहीं आया, ना कोई ऐसा नेता है उभर के आया है कांग्रेस का कि जो अपना दबदबा पेश कर सके कि हाँ भाई मैं हूँ दिल्ली का मुख्यमंत्री बनने का उम्मीदवार। तो राहुल गांधी पे अकेले वोट दे नहीं सकते हम। अब राहुल गांधी हर चीज़ संभाल नहीं सकते, वैसे ही भाजपा के लिए मोदी जी हैं, मोदी जी हर कहीं नहीं देख सकते, प्रधानमंत्री हैं, अच्छे प्रधानमंत्री हैं। आम आदमी में यह है कि केजरीवाल हैं, अपना अच्छा काम कर रहे हैं, तो
45-55 का रेशियो है। चलिए ठीक है, धन्यवाद भाई साहब। एक भाई साहब और हैं। भाई साहब क्या लग रहा है दिल्ली में इस बार क्या माहौल है, किसकी सरकार आपको लग रही दिल्ली में इस बार मेरे को लग रहा है केजरीवाल की सरकार बनेगी। वैसे केजरीवाल ने काम अच्छे करे हैं, बट उसकी दिक्कत यही है थोड़ी चीज़ें फ्री ज़्यादा कर देता है। तो और केजरीवाल थोड़ा अपने में सुधार लाए तो मेरे हिसाब से और अच्छा हो सकता है। केजरीवाल ने ऐसे बहुत पहले स्कूल लीक कर रहे थे, तब से वही सुनाते आ रहे हैं कि स्कूल लीक हुए। उसके बाद कुछ नया सुनने को मिला नहीं है। थोड़ा रोड वगैरह अगर कोई सुधारे, किसी की भी सरकार आए, बस मैं ये चाहता हूँ कि दिल्ली में रोड सुधरे, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा बने। बाकी सरकार तो भाई आपने फ्री की बात की, अब तो तीनों ही पार्टियां, चाहे कांग्रेस, चाहे बीजेपी, चाहे आम आदमी पार्टी, सब फ्री बी के प्लान के साथ हैं। हाँ, सब फ्री की प्लान के साथ है। भाई देखो, इतना मत करो, माना फ्री दे रहे हो, बट इससे क्या हो रहा है कि अंडर है वो जो नीचे रहते हैं पॉवर्टी लाइन पे, उनको फ़ायदा हो रहा है। हायर वाले तो ऑलरेडी हाई जा रहे हैं। मिडिल क्लास लोगों को बहुत दिक्कतें आ रही है। हमको ऐसी सड़कों में जाना होता है, हमें दिक्कतें आती है। आप भी एक मिडिल क्लास ही हो, आपको भी पता होगा कि ऐसी दिक्कतें कितनी आती है जाने वाने में। तो भाई फ्री बांटो, दिक्कत नहीं है, बट मिडिल क्लास के बारे में भी थोड़ा सोचो, फार्मर्स के बारे में थोड़ा सोचो। बस जिसकी भी सरकार आए, बस थोड़ा सोचो इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में दिल्ली की। और दिल्ली में माहौल सबसे ज़्यादा किस चीज़ का? किस पार्टी का? दिल्ली में माहौल केजरीवाल का ही लग रहा है, बट इस बार उम्मीद है मोदी भी आ सकता है। मतलब बीजेपी की भी सरकार दोनों बात कह रहे हैं। मतलब वैसे केजरीवाल का ही है ज़्यादा। चलिए ठीक है, और भी कुछ लोगों से बात करें। भाई साहब क्या लग रहा है दिल्ली में इस बार किसकी सरकार? क्या तो जी अभी बीजेपी का ही लग रहा है यहाँ। बीजेपी का लग रहा है? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल पूरा। बाकी केजरीवाल ने भी अच्छा काम किया है, ऐसी बात नहीं है, पर इस बार माहौल बीजेपी का लग रहा है। सेफ लाइन ले रहे हैं कि केजरीवाल ने भी काम किया है, मोदी जी की भी संभावना है। कोई सबसे ज़्यादा माहौल किसका है? बीजेपी का माहौल है, और ज़्यादा बीजेपी का। और लोग चाहते भी है दिल्ली वाले कि मोदी को ही, बीजेपी को ही यहाँ पे लाए, क्योंकि उनके केंद्र में भी सरकार है। और जिस तरह से केजरीवाल को रुकावट आती है यहाँ काम करने में, वो दिल्ली वाले नहीं चाहते कि अब दोबारा उनके पास आए और स्मूथली सारा काम हो जाए। और जैसे कि जो भाई ने अभी बोली फ्री वाली चीज़ें, तो काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। अच्छा, एक सवाल है बस, केजरीवाल या आम आदमी पार्टी कह रही है बीजेपी के पास कोई सीएम फेस नहीं है, बिना दूल्हे की बारात है। आप किसका नाम लेना चाहेंगे? क्या उसमें क्या कहना चाहेंगे उस बात पे आप? ये बीजेपी का ये तो है, खैर धुंधला तो है थोड़ा, पर ये है कि पीछे से ही पॉलिटिक्स होती है इसमें, तो थोड़ा सा बीजेपी में जो फ्रंट पे होता है वो कम काम करता है, और जो पीछे होते हैं उनका ज़्यादा हाथ होता है इन चीज़ों में। तो पीछे होते हैं मतलब? पीछे जैसे कि मोदी जी हो गए, अमित शाह जी हो गए, जिसको चाहेंगे बनाएंगे। हाँ, वो यही है। चलिए ठीक है, तो हम देख रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास सुदामा टी स्टॉल। भाई साहब क्या लग रहा है दिल्ली में चुनाव होने हैं 5 फरवरी को, किस पार्टी का इस बार माहौल ज़्यादा लग रहा है आपको? क्या लग रहा है? बीजेपी। बीजेपी ही क्यों? 10 साल केजरीवाल, 11 साल कहिए आप। अन्ना आंदोलन में साथ जाता था उसके रामलीला मैदान में, लगा कि बंदा अच्छा है, इनकम टैक्स में था, अच्छा काम करेगा, एक ऑप्शन आएगा बेटर। लेकिन इसने सारे का वही किया। मैं कांग्रेस से समर्थन नहीं लूँगा, समर्थन लेकर सरकार बनाई, ठीक है। इंडिया में गया, गठबंधन में गया, नहीं जाना चाहिए था। आप अलग लड़ो ना। आपने दिखाया था सपना दिल्ली को कि मैं एक विकल्प दे रहा हूँ आपको, मैं कांग्रेस बीजेपी से अलग हूँ, समझ रहे हो आप? बट वो फिर आप वही चीज़ कर रहे हो ना। दिल्ली में जो शायद वोटिंग हो तो सेंट्रल का जो एंटी इनकम्बेंसी है उसके कारण आम आदमी पार्टी को फ़ायदा होगा। जिस प्रकार से मोदी जी वादा करके आए थे उतना काम नहीं कर पाए, इस कारण उनका बहुमत भी चला गया है, और कहीं ना कहीं उसके कारण थोड़ा हो सकता है कि आम आदमी पार्टी को फ़ायदा हो। आप क्या इसे इत्तेफाक रखते हैं? ऐसा कुछ है? देखिए, सरकार इस बार बनेगी तो आपकी, जैसे महंगाई है, महंगाई, देखिए स्टेट का इलेक्शन का मुद्दा अलग होता है और सेंटर का मुद्दा अलग होता है। दिल्ली के लोगों की समस्या खुद ही याद है। आप देखिए सड़कें, पानी, इन्होंने वादा किया था कि मैं आपको 24 घंटे आरओ का पानी दूंगा, नहीं आया ना। बिजली कितनी आती है? अब बिजली का बिल देखिए, फ्री तो आ रहा है, बिजली फ्री है 200 यूनिट तक, लेकिन उसमें चार्ज क्या क्या लग के आते हैं, ये देखिए ना। हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो केजरीवाल ने काम किया है, नो डाउट। उसने स्कूल बनवाए हैं, हॉस्पिटल सही किए हैं, बट इतना अच्छा नहीं किया है। ये 2 चीज़ें फेवर में। एक बातचीत में ये भी कह रहे हैं कि आएगी सरकार केजरीवाल की, क्यों? उसका रीज़न है क्योंकि जो आजकल फ्री का है ना, आपने देखा होगा महाराष्ट्र चुनाव में लाडली योजना कितना काम किया। सबको लगा था बीजेपी सरकार नहीं आएगी, इंडिया ब्लॉक की सरकार आएगी, बट वहाँ लाडली योजना का फायदा हुआ है। अच्छा, तो ये जो फ्री की योजना है, फ्री भी वाली बात है, ये तो भाजपा भी कह रही है अब, और कांग्रेस भी कह रही है, तो फिर इसका आम आदमी पार्टी को ही फायदा क्यों, भाजपा को फायदा क्यों नहीं मिल जाए? क्योंकि वो तो 2500 कह रहे हैं। जो भी गवर्नमेंट रूलिंग में होती है ना, थोड़ा झुकाव लोगों को उसकी तरफ होता है। अच्छा, जो रूलिंग में होती है झुकाव थोड़ा सा रहता है उसकी तरफ। चलिए ठीक है। ऐसा क्या लग रहा है दिल्ली में इस बार किसकी सरकार, क्या माहौल है? बीजेपी की। बीजेपी की। तो बीजेपी की क्यों? बीजेपी की इसलिए कि अब परिवर्तन चाहिए दिल्ली में। बहुत साल झेल लिया केजरीवाल को,
ठीक है। मैं बेसिकली बुराड़ी से आता हूँ, तो अगर आप बुराड़ी कभी गए होगे तो आप देखना बुराड़ी का हाल इस समय क्या जाम की समस्या काफ़ी है। जाम की समस्या है, प्लस गलियों की समस्या है। अभी जिस गली में भाई रहता है, पार्षद जी आए वोट मांगने, खोद के छोड़ दिए हैं। हाँ, गली को खोद के 1-1.5 साल से छोड़ रखा है। ठीक है, गली के लोगों ने पूछा कि ये कब बनेगी। संजीव झा तो वहाँ 10 साल से शायद विधायक हैं। हाँ जी, संजीव झा जी हैं, तो उन्हीं ने विकास नहीं किया है। दिक्कत ये है, प्लस झा जी के अंदर थोड़ा सा ना ये भी आ गया है कि अपने अपने लोगों को ज़्यादा देखना पहले, बाकी लोगों को बाद में देखना, तो ये चीज़ भी है थोड़ा सा। अच्छा, आप मतलब बुराड़ी के ऑल ओवर में सारी बातें बता रहे हैं। अगर पूरे दिल्ली की हम बात करें तो आपको उस पर क्या लग रहा है, किस पार्टी की सरकार ज़्यादा? आपने क्योंकि आपने बुराड़ी कोट किया। दिल्ली में तो देखो चांसेस आम आदमी पार्टी के ही हैं, क्योंकि जो उन्होंने एक फ्री वाली स्कीम निकाली है 2100 रुपये, ठीक है, उससे लेडीज़ को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। लेकिन अगर देते हैं तो ठीक है। ये वाली योजना तो अब जो है प्रधानमंत्री मोदी की जो पार्टी है, मतलब भाजपा और कांग्रेस, वो दोनों 2500 यानी 2500 रुपये की बात करें, ये तो 2100 की बात करें, तो ये योजना तो अब तीनों पार्टियां चला रही हैं। तो फ़ायदा सिर्फ आम आदमी पार्टी को ही क्यों मिलेगा, भाजपा को क्यों नहीं मिल जाएगा? नहीं, एक्चुअली करंट में अभी यहाँ पे आम आदमी पार्टी है। पहले जो सबसे पहले मैनिफेस्टो आया था वो केजरीवाल का आया था, तो इन्होंने जैसे कि एक होता है ना कि एक आपको एग्जांपल दूँ, चांद पे जो पहला आदमी गया आपको उसका नाम हमेशा ध्यान रहेगा, लेकिन जो सेकंड गया, अभी यहाँ पे आप 20 लोगों से पूछोगे तो उसमें से 1 को या 2 को पता होगा, दूसरे का नाम जल्दी किसी को नहीं ध्यान होगा, लेकिन पहले का 20 लोगों से पूछोगे तो 20 के 20 लोगों को मैक्सिमम याद होगा। तो ये चीज़ लोगों के दिमाग में ना बैठी हुई है थोड़ी सी। तो माहौल मतलब दिल्ली में माहौल देखो वैसे तो आम आदमी पार्टी का है, लेकिन हम सब भी दिल से परिवर्तन चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। परिवर्तन चाहते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन आपको क्या लगता है सरकार की परिवर्तन होगा कि नहीं होगा? चाहना होगा, बिल्कुल होगा। हम लोग खुद चाहते हैं कि हम अपने परिवार को भी इस बार बोला है कि बीजेपी को वोट दो और दिल्ली में परिवर्तन करो। मेरे हिसाब से सीटें बढ़ सकती हैं, बट परिवर्तन तो नहीं हो पाएगा, केजरीवाल ही आएगा। केजरीवाल ही क्यों आ जाएंगे? क्यों? भाजपा के पास मोदी जी हैं और कई राज्यों में उनकी सरकार है, लगातार वो अपने विकास मॉडल की बात कर रहे हैं। सर देखो, विकास मॉडल सिर्फ वो मेरे हिसाब से कहने के लिए है, ऐसा कुछ अभी तक हुआ तो है नहीं। अगर वही सारी बातें काफ़ी कही गई हैं, वही मैं भी दोहराऊँ तो ठीक नहीं है। जैसे 2 करोड़ रोज़गार की बात हो गई हर साल, और जो भी और जगहों पे भी देखा कहा गया है, वो खाली बस बोला गया है, वैसा हुआ कुछ नहीं। और इन्होंने बिजली, पानी, सड़क और महिलाओं के लिए महिला क्लिनिक वगैरह ये सब किया है, तो थोड़ा सा ट्रस्ट है। बट ये है कि बीजेपी, जैसा भाई कह रहा है, परिवर्तन चाहिए, लेकिन होगा नहीं, क्योंकि कुछ केजरीवाल का छोटे तबकों में या उस तरीके से ज़्यादा लोकप्रिय है। हाँ, लोकप्रिय है। तो हम, अच्छा, भाई साहब भी बात करना चाहते हैं, बताएं भाई साहब। हाँ, नमस्कार जी, मेरा नाम श्रेष्ठ है। मैं चाहता हूँ परिवर्तन हो आपकी बार। परिवर्तन इसलिए हो क्योंकि ना जो 10 साल से हम देख रहे हैं, जितने भी इन्होंने वादे किए उनमें से एक भी वादा अच्छे से पूरा नहीं किया। ठीक है जी, ना तो हमारी यमुना जी साफ़ हुई है अच्छे से, जिनका इन्होंने पहले भी वादा किया था कि अब की बार मुझे 5 साल दीजिए, हम आपका परिवर्तन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, क्या लग रहा है? परिवर्तन होएगा और होना भी चाहिए, क्योंकि जो आज का युवा ना सर, युवा के बारे में कोई नहीं सोच रहा, युवा के बारे में भी सोचना चाहिए। दिल्ली में रोजगार की बहुत सारी कमियां हो गई है, और दिल्ली एक कैपिटल होते हुए भी, हमारी राजधानी होते हुए भी यहाँ के आम आदमी पार्टी कह रही है कि केंद्र की सरकार जो है, कई राज्यों में इनकी सरकार भी है, वहाँ ठीक से काम नहीं करे, महंगाई पे सेंट्रल का जो है उसको जो है लगाम नहीं लगा पा रही है, रोजगार की बात कर रही है कि भाई इनकी तो कई राज्यों में सरकार है, पहले वहाँ देख लें, क्योंकि भाजपा की कई राज्यों में सरकार। अब एक बात देखो ना, आपने बोला कि रोज इनकी दूसरी जगह सरकार है, सेंट्रल वालों की काफ़ी जगह, और इनकी सिर्फ दिल्ली में। अब एक बात बताओ ना, दिल्ली और पंजाब में इनकी सरकार होते हुए भी रोजगार की सेवाएं नहीं बढ़ रही है, ना रोजगार ज़्यादा बढ़ रहा मात्रा में, और इनके पास DSSB का तो इन्हीं के पास है, उसमें भी एक अभी 31 दिसंबर को एक नोटिफिकेशन आउट हुई थी, जिसमें 36 से घटाकर मैंने बोला घटाकर एज 30 कर दी गई। हमारे जैसे जो युवा है वो तो झेल रहे हैं ना। अब एक बात बताओ ना, जिनके जो DSSB PGT की रिक्रूटमेंट निकली थी, उसमें 36 से 30 कर दी गई, वो 6 साल कम कर दिए। 6 साल आपको तो 1-2 साल बढ़ाने चाहिए, क्योंकि पहले ही कोरोना के समय में हम लोगों ने जो सरवाइव किया है। अब एक कोई भी
पहले साल कोई वैकेंसी नहीं निकालता, दूसरे साल कोई वैकेंसी नहीं निकालते। इनको 5वें साल याद आता है कि हमें रोजगार देना है, और रोजगार में उसमें भी एज कम कर देते हैं। अरे आराम से नहीं बैठा जाता था आपसे, आपने 36 से 30 कर दी एज, क्यों की 30 एज? मैं मुख्यमंत्री जी से ये बोलना चाहूँगा कि जो रिक्रूटमेंट DSSB में PGT की निकाली थी, कृपया करके उस एज क्राइटेरिया को बढ़ाइए, 30 से 36 कीजिए दोबारा, ताकि युवा, जो आज का युवा रो रहा है और वो इतना परेशान हो गया है इस जो ये एज क्राइटेरिया में जो चेंजेस लाए गए हैं। और मैं तो इसलिए बदलाव चाहता हूँ क्योंकि हमारे जो दिल्ली कैपिटल होते हुए भी ना, यहाँ पे आप देख लो कहीं भी पानी का निकास नहीं है। थोड़ी सी बारिश होती है, पानी भर जाता है। थोड़ी सी बारिश, ज़्यादा बारिश होने की जरूरत नहीं है दिल्ली में, थोड़ी सी बारिश होगी। दिल्ली में केंद्र सरकार भी है। दिल्ली में केंद्र सरकार है, लेकिन एक बात बताओ ना, दिल्ली सरकार सारा जो कोई भी बात होती है वो सेंट्रल पे छोड़ देती है। कुछ राइट तो इनके हाथ में है, ऐसा तो है नहीं सारा ही सेंट्रल के हाथ में। मतलब आपके हिसाब से मैं चाहता हूँ बदलाव हो अब की बार बदलाव बहुत जरूरी है। ठीक है। तो हम यहाँ सुदामा टी स्टॉल पे हैं और बहुत सारे लोगों से हमने बात की। सभी लोगों ने अपनी अपनी राय बताई और मुद्दे बताए कि दिल्ली चुनाव में इस बार क्या होने वाला है, किसकी सरकार आ सकती है, किसकी सरकार जा सकती है, उसको लेकर उन्होंने अपनी बात कही। आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।